रजब बट के बारे में आपकी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आई, उन प्रेडिक्शंस पे क्या कहना चाहेंगी और आगे क्या प्रेडिक्ट करें? वो क्यों नहीं बना रहा? भी हो सकता है कि 2026 उसका लास्ट ईयर एज अ टिकटॉकर हो। अभी तक उसका जिंदगी का मकसद है सिर्फ बकवास करना। रजब बट दूसरी शादी करें? 2 नहीं 3 नहीं 4 करे। उसे अब सिर्फ ईमान को ये दिखाना कि देखो मेरी जिंदगी रखिया पागल है, मैं जिसे चाहूँ शादी करूँ। मुझे ये बताएं कि डकी भाई जो अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान का टिकटॉक यूट्यूबर कहते हैं, क्या उनका भी स्टार ऐसे ही रहेगा या वो डाउन? डकी भाई अपने को खुद ही कहते हैं मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ। उनको कहने की जरूरत क्या है? इसका डाउनफॉल है? ओ या कब? जून जुलाई। टिकटॉकर्स की तरफ आ जाए। रजब बट के बारे में आपकी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आई, उन प्रेडिक्शंस पे क्या कहना चाहेंगी और आगे क्या प्रेडिक्ट करें? मैंने तो कहा था कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ सुलह नहीं करता तो उसका ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज है जिसको अल्लाह ताला ने खुद भी कहा है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मुझे सबसे नापसंदीदा फेल है। उसने डिवोर्स कर दी, चले उसकी मर्जी। उसको माफी भी मांग सकता था, वापस भी ले सकता था, टाइम भी देते हैं अल्लाह इतने बड़े बड़े फैसलों में। उसने हमने नहीं देखा कि उसने कोई वापस की अपनी डिवोर्स को लिया। हमने नहीं देखा कि उसने अपनी बीवी को बनाया। ठीक है, अब हमने रजब बट की कोई वीडियोस ही नहीं देखी। पिछले महीने 2 से तो मेरे सामने तो कोई नजर के कुछ आया ही नहीं कि उसने कोई वीडियो बनाया है। वो क्यों नहीं बना रहा वीडियोस? इफ ही थिंक्स ही इज राइट, उसके सारे दोस्त जो उसके साथ थे, जिसको दोस्त कहते थे, वो सारे उसको छोड़ गए। नहीं, उसके दोस्त उसके साथ है। अभी कल या परसों उन्होंने कोई वीडियो लगाई हुई थी, उन्होंने दाढ़ी कटवा दिया, सबने मिलके कटवाई है, मतलब शेव करवा दिया। ओके, मतलब बिकॉज मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, मैं उसके देखना चाहती हूँ तो मुझे नहीं पता, बट जो उसका जिस तरह से था, जब फॉलोइंग थी या फॉलोइंग शिप थी, वो कहाँ है अब सारी? और व्हाट इज हैपनिंग? अम्मा जी कहाँ हैं, अब्बू कहाँ हैं, गजल कहाँ है, सब लोग कहाँ हैं? व्हाट इज हैपनिंग इन हिज लाइफ? मैंने तो सच्ची बात नहीं, जब मैंने उसकी कुछ शक्ल ही नहीं देखी कहीं तो मैं क्या प्रेडिक्शन करूं? मैंने तो कहा था कि उसके बाद उसका ग्राफ नीचे जाएगा, बड़ी मुश्किल लगेगी उसको, और ये भी हो सकता है कि 2026 उसका लास्ट ईयर एज अ टिकटॉकर हो। एज अ टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर। अच्छा, इन्फ्लुएंसर ना करना। अच्छा नहीं, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के, मेरा ना दिल सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह कर लेते हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे ये उसका लास्ट ईयर है। यप, उसका जो करियर है उसका लास्ट ईयर। यप। ईमान दूसरी शादी करेगी? अनलेस रजब बट अपना पूरा ग्राफिक चेंज कर दे, कोई ऐसी चीज को पकड़ ले जैसे किरारुल हसन ने किया, जिसका हमने अभी जिक्र किया, ह्यूमैनिटेरियनिज्म पे कर ले। यहाँ स्कूल्स की कमी है, एजुकेशन सिस्टम्स पे कर ले। कोई ऐसा एक पावरफुल पकड़ ले जिसको कहते हैं ना कि जिंदगी का मकसद। अभी तक उसका जिंदगी का मकसद है सिर्फ बकवास करना, राइट? फजूल बातें करना, फैमिली व्लॉग, लेट हिम बी सीरियस नाउ, राइट? अच्छा चलिए, लेट्स मेक इट वेरी इजी फॉर हिम। इजी कर ले, इजी पीजी। अगर उसको लड़कियों का बहुत शौक है, और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है उसका स्टेज का, स्टेज डांसर्स को इंट्रोड्यूस करा ले। बहुत ही अच्छी स्टेज डांसर्स भी हैं, एक प्लेटफॉर्म भी है, एंजॉयमेंट भी है, उसके भी 10 काम निकल आएंगे जो वो करता है। और ले आए सब डांसर्स को अपने पॉडकास्ट में, रोज 2 डांसर्स आए, एक 20 मिनट का पॉडकास्ट करें, डांस करें, स्टेप सिखाएं, हमारी बच्चियों को घरों में नाचना सिखाएं, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंसर है ना, हमें इन्फ्लुएंस करेंगे कि हमारी बच्चियां कैसे नाचें। मतलब आप रजब बट को किस तरफ देखेंगे? आपका क्या ख्याल है कि वो क्या इतना अमीर और इतना अट्रैक्टिव क्यों बना? What do you think? चलिए, मैं तो एक 65 साल की बुढ़ी औरत हूँ, मुझे तो नहीं पता। You're a young girl. What do you find attractive about रजब बट के podcast? I don't find anything attractive. मुझे तो I don't like him personally. So 60 to 70% हमारे जो अनपढ़ लेवल के बच्चे हैं ना, बिलो मैट्रिक और जो काम करते हैं, लेबर क्लास है,
जो खेतों में काम करते हैं, जिनकी एजुकेशन नहीं है, वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना? वो क्या देखते हैं? वो उसकी अम्मी से में कोई इंटरेस्ट है उनको? नहीं। अम्मा जी ने पराठा बनाया, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट इज रजब भट्ट ब्रिंगिंग? जो वो कहता है मैं 7 से 10 करोड़ महीने की कमाता हूँ, कुछ तो करता होगा ना। चले आपको और मुझे नहीं अच्छा लगता, ये थर्ड पर्सन हमारे साथ बैठे, किसी को तो अच्छा लगता होगा ना। या वी कैन डू अ सर्वे ऑन व्हाट इज रजब भट्ट प्रोवाइडिंग, ठीक है? आई डोंट थिंक सो इज इम्पोर्टेंट कि हम उस पर सर्वे करें. Yeah, It's not much important. So let's not even talk about it. No. His graph is going People wants to down. listen. ईमान दूसरी शादी करेगी. Yes, इंशाल्लाह. और जो उनका बेटा कहवाना है, क्या वो ईमान के पास रहेगा Yes. या रजब ले जाएगा? नहीं, ईमान के पास ही रहेगा. This is your prediction. Yes. क्योंकि वो तो अपनी पावर दिखाता है कि मेरा बेटा, उसने कहा है अपनी ब्लॉग में कि मेरा बेटा जो है वो ताहयात मेरा बेटा ही रहेगा. वो तो है रहेगा. वो तो अल्लाह ने भी कह दिया जेनेटिकली उसका बेटा तो उसी का रहेगा. हाँ, तो लेकिन कोर्ट 8 से 14 साल तक में माँ को ही राइट देता है. हाँ, जज खरीद ले, किडनैप कर ले और भाग जाए अमेरिका, ये जा सकता है. बट जो अल्लाह का हुक्म है और जो हमारे कोर्ट्स का हुक्म है और जो हमारा खानदानी हुक्म है, उसके हिसाब से वो ईमान के पास रहना चाहिए, माँ के पास रहना चाहिए. रजब भट्ट दूसरी शादी करेगा? 2 नहीं, 3 नहीं, 4 करेगा. 4? आखिर 4 ही है कि 4 से ज्यादा भी है? नहीं, वो करता रहेगा. एक करेगा तो उसको छोड़ेगा, तो दूसरी करेगा तो उसको छोड़ेगा, तो तीसरी करेगा. उसे अब सिर्फ ईमान को ये दिखाना कि देखो मेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल है, मैं जिसे चाहूँ शादी करूँ. यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज मेंटालिटी. वो एक क्या जिन लड़कियों के साथ रिलेशन के रह चुकी हैं उनमें से किसी से शादी करेगा? नो, नहीं, कोई न्यू होगी? नहीं, बहुत आ रही है भाई नहीं, यंगर जनरेशन में बहुत सी पागल आ रही हैं लड़कियां जो कर लेंगी उससे शादी. ओके फाइन. तो ये जो दूसरी, तीसरी या चौथी शादी जो आप कह रही हैं कि वो करेगा, क्या ये शादियां भी पहली शादी जैसे ही करेगा जिस तरह इसने अपनी पहली शादी की थी? अच्छा बता, आप क्या धूम धड़के के साथ? हाँ. और पहली दफा में तो शायद दिखावे के लिए कर ले, लेकिन अगला तो फिर यही होगा कि मैंने एक और शादी कर ली और ये मेरी बीवी है और इसी में ऐसी होगी. और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका सितारा टूटता चला जाएगा, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता वो कितनी शादियां करे. यू अंडरस्टैंड? इस वक्त तो सिर्फ शोबाजी में करेगा ना, ईमान को नीचा दिखाने के लिए कि देखो आई कैन गेट सो मेनी गर्ल्स. सिर्फ उसका बदला और रिवेंज और अपना ईगो. उसका सबसे खतरनाक जो चीज है वो ईगो है. जो मैंने अनानियत और ईगो, फर्स्ट जो मेरा इंटरव्यू था उसके बारे में, मैंने कहा ये इसको ले डूबेगा और ले डूबा, और वो अभी तक है. उसने थोड़ा सा तो आपके बारे में कहा था किथे हो माई जेडी कहती सी तलाक हो जाएगी, फिर हो गई ना. तब कह रहा था किधर है, फिर आपको चाहिए था वीडियो बना दिया, कहते थे वो माई जिन्हें क्या सी तलाक होगी. मुझे जरूरत नहीं है ना बनाने की, मेरे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. मुझसे 50 लोगों ने आके इंटरव्यूज मेरे किए कि माई थे कर लो, फोन बात कर लो, एंड आई डोंट केयर अबाउट इट. मेरे लिए वो इतना गैर अहम है. लेकिन मैंने शायद मेरी जूती भी मैं कट यहाँ से प्लीज कट लगा दीजिए. वो मेरे लिए बहुत गैर अहम. मुझे ये बताएं कि डकी भाई जो अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान का टिकटॉक यूट्यूबर कहते हैं, क्या उनका भी स्टार ऐसा ही रहेगा या वो डाउनफॉल करेगा? अच्छा मुझे बताएं, मैं आज से यूं करती हूँ, मैं हर इंटरव्यू में कहती हूँ मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूट्यूबर हूँ, है ना. सब मुझे बुलाते हैं, मैं बहुत मशहूर. डकी भाई अपने को खुद ही कहते हैं मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ. उनको कहने की जरूरत क्या है? जब आसमान पे चांद निकलता है, कभी चांद ने आवाज लगाई ओए मैं निकल आया? इसका डाउनफॉल आएगा? ओ या कब? जून जुलाई. यस, जून जुलाई. यप. दोबारा किसी केसेस की वजह से? यप. बिगर केसेस, जो केसेस अभी गुजर चुके हैं, बिगर केसेस. ये बाज नहीं आते ना, ये बाज नहीं आते. ये तो आपने एक नई बात सुना दी कि आते ही हम तुम लोगों के पॉडकास्ट पे इसीलिए तो आते हैं कि नई बातें सुनाएंगे, पुरानी क्या किससे सुनेंगे. और हमने कुछ और भी डिसाइड किया था, कोई और भी सवाल करेंगे हम किसी और के बारे में. तीसरा बंदा भी था तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, सिस्ट्रोलॉजी. उनके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और उन्होंने उसको रिलीफ इस वजह से मिला था कि वो प्रेगनेंसी में थी.
हाँ, अच्छा मैंने उनको इतना ज्यादा देखा नहीं, और मेरी चूंकि मैं बीइंग अ 5 फीमेल बहनें। मेरी थोड़ी सी उनसे हमदर्दी है फीमेल्स भी है, ठीक है। हमदर्दी को साइड पे रख के प्रेडिक्शन बताएं। मैंने उनको देखा ही नहीं इतना कि मैं उनके बारे में प्रेडिक्शन करूं। ओके। ओके, सो अब आपके वो जो आपके पास जिन है उनके पर बात कर लेते हैं। अच्छा मुन्ना, मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बात बहुत क्लियर हो, बार बार कहती हूँ, मेरे जिन मेरे फ्रेंड्स हैं। अगर आप अच्छा ये बताएं, आपके पॉडकास्ट इस स्टूडियो में कोई जिन मौजूद है? इधर लेफ्ट पे कोई कमरा है, इधर कोई कमरा है साथ? हाँ जी। बंद रहता है? हाँ जी। और उस तरफ भी टेरेस है? कैसे बस तो इनसे पूछ, टेरेस है? लॉन है। लॉन है? हम फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं है कि लॉन होगा? नहीं, इसकी बैक साइड पे मतलब जगह छोड़ी है। टेरेस ही कहते हैं ना बेटा उस जगह को, टेरेस है। ओके, और क्या है? कुछ नहीं, उसके आगे घर है। उसके आगे घर है, अलग घर। अच्छा, ठीक है। और वो घर आबाद है? अच्छा है, मुझे आइडिया। अब उसका फेस नहीं है कि आपको पता हो कि वहाँ कोई रह रहा है या नहीं रह रहा है। यहाँ 2-3 रहते हैं, बट इस रूम में? इस रूम में। अच्छा, कुछ याद रखिएगा, जनाब वहाँ रहते हैं जहाँ अंधेरा, डार्कनेस और बंद जगह होती है, लाइक इंटरफियरेंस। तो यहाँ तो आपके पॉडकास्ट होते रहते हैं, लाइटें जलती रहती हैं, लोग आते जाते हैं, तो कोई ऐसी जगह पसंद नहीं है। तो जो आपके जिन्नात हैं उनमें से आज आप किसी के साथ लेके आई? नहीं। कोई आ सकता है अभी? नहीं, देखिए आप समझे ना, आप किसी को बुला सकती वो हैं। आ जाएगा तो आप उसको, मैं जिन्नात को कैमरे पे नहीं दिखा सकती। ये नहीं, मेरे वो हाथ कैमरे आएगा में यहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवा सकता है। कैसे एहसास? तुम्हें चुटकी काटेगा यार जो भी जैसे भी उसका दिल करे यार। नहीं, इस तरह नहीं, मेरे ताबे नहीं है जिन्नात। अच्छा, तो उन्होंने आजकल में कोई आपको कोई नई बात ऐसी बताई हो जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना या मैं सोच रही थी कि मैं ना एक बड़ा सा महल खरीदूं, ठीक है ना। मैं मेरे सपने तोड़ दिया, मैंने कहा चुप करके बीवी बैठी रहे। मैं चाह रही हूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ रातों रात। कल मैं सड़क पे जा रही थी, कितनी बड़ी गाड़ी वाला ना मेरे ऊपर से गाड़ी गुजारना चाह रहा था। मैंने अपनी जनाब से कहा, मैंने कहा यार इन्हों बंदे को कट बार सो टके मैनू है गड्डी दे, तो उन्होंने कोई मेरी बात नहीं मानी। कि जिन्नात आपकी बात नहीं मानते। अच्छा ये बताएं, क्या रियल लाइफ में जो जिन्नात होते हैं क्या वो इंसानों को तंग करते हैं? बहुत ज्यादा। वो किस तरह का तंग कर सकते हैं? अच्छा देखिए, देयर इज ये बहुत लंबी कहानी है। जिन्नात का पूरा एक टॉपिक है, इनकी नस्लें हैं, किस्में हैं, इनके मजहब है, इनके ट्राइब्स हैं। लेट मी मेक यू क्लियर। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हम सोए होते हैं तो हमें इस तरह लगता है कि हमारा कोई पाँव हिला के गया है या हम झटके से एकदम से उठ गए हैं। क्या वो कोई जिन्नात होते हैं या ये कोई मेडिकल इशू है? तुझे तो उससे पूछो ना, हो सकता है। देखिए, मेडिकल इशू ऐसा नहीं है कि आपको कोई जिस्म हिला रहा है या आपका पाँव पकड़ा है, ओके, इसमें ये मेडिकल में आता ही नहीं है, वहम में आता है। और आपके इसमें आता है कि आपको जर्क्स आते हैं। हाँ, जर्क्स की बात है, झटके से इंसान होता है, वो मेडिकल इशू है। वीकनेस से होता है, ब्लड की कमी से होता है, एनीमिक लोगों को होता है। और जन्नात, आपको what people find hard to understand is कि जन्नात एक मखलूक है जो हमारे साथ रहती है, इस दुनिया में रहती है, हमारे इर्द गिर्द होते हैं। यू नेवर नो ये बच्चा जिन हो, तुम्हारी क्या गारंटी है? तुम्हें जिन की क्या पहचान? मुझे तो कोई पहचान नहीं है। फिर हाउ कैन यू से ये नहीं है जिन? मैं जब से आई मुझे जिन लग रहा है कि आप पलके नहीं झपक रहा, पलके झपको कहने पे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम रात को सोए होते हैं और हमें ऐसे लग रहा होता है कि हमारा गला आगे किसी ने दबाया, हमें सांस नहीं आ रही। क्या वो भी कोई जिन्नात? डू यू नो द मीनिंग? तर्जुमा पढ़ा है कभी आपने सूरह नास का? नहीं, मैंने पढ़ा। शैतानी वसवसे, वो भी हो सकते हैं इंसान का ख्याल। वसवसल खन्नास किसे कहा गया उस सूरत में? वसवसा अल खन्नास, वो चीजें जो रात के अंधेरे में आपके ऊपर चिमट जाती हैं। अच्छा, वो क्या होती है? वो जिन्नात है। और आपको कितनी मखलूकों का इस दुनिया में पता है? और है भी मखलूकों का, और किसी का नाम आता है? ये आता ही नहीं है ना, नॉलेज ही नहीं है ना।
देखिए, चुड़ैल जन्नत में आते हैं, परियां जन्नत में आती हैं, बोनी जन्नत में आते हैं, देव हैकल जन्नत में आते हैं। नहीं, चुड़ैलें, परियां ये तो मुझे भी पता है, मैंने कहा शायद जिन्नात से आगे भी कोई वो और स्टेज है। भी हैं, मिलियंस हैं, डिफरेंट प्लैनेट से मखलूकात आई हुई हैं। अच्छा। हाँ, ग्रीन पीपल हैं, रेड पीपल हैं। हाँ, हमारे साथ दादा रुख साहिबा मौजूद थी। पहले तो मैडम शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की रजब भट्ट के हवाले से, डक्की भाई के हवाले से कि ख़ास तौर पे जून-जुलाई उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमिना अली को जी इजाज़त, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ अल्लाह ने के बाद।